the earth, subdue it, have ज़मीन को dominion. मामूर और महकूम करो. Well, he said, have dominion over everything. और उसने कहा कि ज़मीन पर इख्तियार रखो. That was God's intention for mankind to inherit the whole earth. और ये खुदा की मर्जी थी कि इंसान बनी नौ इंसान ज़मीन पर इख्तियार रखे. Under the wonderful leading and guidance of our loving God. और ये सब कुछ खुदावंद की मर्जी के तहत होता है और उसकी रहनुमाई में होता है. And let me tell you, that has never ever changed. That is the desire for God today, is for us to rule and reign with our enemies under our feet. और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुदा की ख्वाहिश है कि शैतान इब्लीस हमारे पांव के नीचे रहे. हालेलुया. That sickness and sin and poverty and demonic spirits all under our feet, under the authority of the name of Jesus. और बुरी रूहें और बीमारियां और मुश्किलात और लानतें सब यीशु मसीह में हमारे पांव के नीचे हैं. So I want to encourage everybody, keep up the wonderful, wonderful work. Keep up the good fight of faith, because we are on the winning side. और मैं आप सब की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि अपनी खुदावंद के साथ रफाकत और शराकत को और अच्छी दौड़ को हमेशा जारी रखें. And God bless you, and we are so, so proud of you, and we so love you in Australia. You're doing a marvelous, marvelous job. खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम आप सब पर फख्र करते हैं और हम बड़े खुश हैं. ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए दुआ करते हैं कि आप खुदावंद में मजबूत हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. Pakistan for Christ. पाकिस्तान मसीह यीशु के लिए. हालेलुया. Hallelujah. God bless. Thank you so much. खुदावंद आप सबको बरकत दे. हालेलुया. Amen. And now, yes, hallelujah. और अब हमारे साथ आज के पैगंबर खुदा के खादम मुबश्शिर क्रेग स्टीवंस हैं, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और वो सल्वेशन आर्मी के साथ काम करते हैं और फिर घरों में जहाँ पर चर्चेस नहीं हैं वहाँ पर घरों में जाकर खुदा उनकी खिदमत करते हैं और खुदा का कलाम लेकर जगह जगह जाते और मनादी करते हैं. आज वो मेरे साथ हैं. मैंने उन्हें खुसूसी दावत दी कि वो आ जाएं और विक्ट्री चर्च में खुदा उनका कलाम पेश करें. तो मैं उनको दावत देना चाहता हूँ. So today we have our dear brother evangelist Craig Stephens with us. And as I introduced in Urdu language, I've told them that you are from Salvation Army and you are an evangelist and you are also involved in house church ministries and you are going from place to place and sharing the love of Christ in an apostolic way. And I would like to request you to please add into your introduction when you speak to the people. आपकी जोरदार तालियों में evangelist Craig Stephens. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. What a privilege to be with you today. मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि आज मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ. Actually, it is more than a privilege. It is a great honor in the kingdom to be amongst you today. बल्कि ये किसी एहसास से भी ज़्यादा बात है खुदा की बादशाहत में कि हम इकट्ठे हैं, हम रफ़ाकत रख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं. And I would like to take a moment just to honor Pastor Brian and his vision for Pakistan. मैं चंद लम्हों में पास्टर ब्रायन और उनकी रोया के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. And also to honor you, Pastor Boaz, and also to honor the pastor who is in charge of the gathering there. Pastor Tarek, yes. और मैं चाहता हूँ कि पास्टर बोयल और पास्टर तारक के लिए भी बात करूँ. घड़ियाँ. And I want everyone who is gathering in the name of Jesus. आप
सबको जो आज यीशु के नाम में यहाँ जमा हुए हैं, आपकी ऑनर में, आपकी इज्जत में बात करना चाहिए, एहतराम में, आपकी कदर करता हूँ। And today I especially want to honor all of the women who are here. और मैं खास तौर पर उन तमाम बहनों की कदर करता हूँ जो आज सुबह यहाँ चर्च में जमा है। हालेलुया। And we honor Christ, the living Messiah, and He honors women, and that's why we honor women. क्योंकि हम यीशु मसीह जो मसीह किया उसकी ताज़ीम करते हैं, कदर करते हैं, और उसने औरतों की, बहनों की कदर की, इसलिए मैं भी बहनों की, आपकी कदर करता हूँ। Pastor Boaz and I were in a Zoom meeting recently with Apostle John Allen. थोड़ा वक्त गुजरा है जब हम जो पास्टर जॉन एली हैं, जो रसूल हैं खुदा के ऑस्ट्रेलिया में, उसके साथ एक जूम मीटिंग में इकट्ठे थे। He was teaching about how precious children were to Christ. वो इस बात के बारे में सिखा रहे थे कि कैसे और क्यों बच्चे जो हैं वो खुदा की नजर में अहम हैं। And so we honor the children amongst you today as well. इसलिए आज हम इन बच्चों की भी जो आपके दरमियान बैठे हुए हैं कदर करते हैं, एहतराम करते हैं। You are indeed my family, and I am indeed your family. We are the family of Christ. हम सब एक ही खानदान का हिस्सा हैं। आप मेरा खानदान है और मैं आपका खानदान हूँ, और हम सब मिलकर मसीह यीशु का खानदान है। हालेलुया। Hallelujah. This is the great privilege of being in Christ. We have a worldwide family. और ये बड़े एहसास की बात है कि हम जहाँ कहीं भी रह रहे हो तो भी हम एक ही खानदान का हिस्सा हैं जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। Brothers and sisters, I love you and I want to assure you of the Messiah's love for you today. भाइयों बहनों, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह यीशु भी आपसे प्यार करते हैं। I have good news for you. मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। Christ loves you. Christ loves Pakistan. Christ loves your village. हालेलुया। ये खुशखबरी है कि मसीह यीशु आपसे प्यार करते हैं, मसीह यीशु पाकिस्तान से प्यार करते हैं, और मसीह यीशु इस गांव से भी प्यार करते हैं। Indeed, you are the great kingdom champions in the world today. और इसमें कोई शक नहीं कि आज दुनिया में मसीह की बादशाहत के आप लोग चैंपियन हैं। And we in the West have much to learn from the Pakistani believers. हालेलुया। और हम जो वेस्ट में हैं, मगरब में हैं, हमें आपसे सीखना है। But I honor the living word, Christ, who is among you today. और मैं आज मसीह यीशु को जो जिंदा कलाम है, जो खुद कलाम है, जो आज आपके दरमियान मौजूद है, उसकी आज ताज़ीम करता हूँ, एहतराम करता हूँ। In fact, I bear witness to having seen Christ, the living word, amongst you. और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने यीशु मसीह को आप में, पाकिस्तान में चलते फिरते देखा है। 2000 years ago, Christ walked on this planet. और जानते हैं आप कि 2000 साल पहले मसीह यीशु जब इस दुनिया में आए, मुजस्सम हुए, जिस्म लिया, तो यहाँ वो चले। And all of the holy writers have written about him. और जितने पाक लिखने वाले लिखारी हैं, उन्होंने मसीह यीशु के बारे में लिखा। Christ is in the Quran. मसीह यीशु जो है उसका उनका हवाला कुरान में भी मिलता है। Christ is in the Bible. और यकीनन बाइबल मुकद्दस मसीह यीशु से भरी पड़ी है। Jewish historians have written about him. और यहूदियों की किताबों में भी और तारीखदानों ने मसीह यीशु के बारे में लिखा। Roman and Greek historians have written about his life. और जो रोमी हैं उन्होंने, और जो ग्रीक हैं उन्होंने भी मसीह यीशु के बारे में लिखा। And he has brought a new kingdom to come.
यीशु मसीह एक नई बादशाहत लेकर आए। And here is the good news I have for you today. और मेरे पास जो आपके लिए खुशखबरी है वो ये है, Jesus Christ's kingdom has come. यीशु मसीह की बादशाहत आ चुकी है। And this kingdom has come in Pakistan and it is come in your village. और ये बादशाहत पाकिस्तान में आ चुकी है और ये बादशाहत आप जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर आ चुकी है। And it is coming all over the earth. और ये पूरी दुनिया में फैल रही है। 174,000 new believers came into the kingdom overnight. और एक रात में 2 लाख से ज्यादा ईमानदार जो हैं वो उनके पास आते हैं। I have been और मैं खुदा के कलाम की खिदमत करता हूँ। And every few weeks, entire villages are professing Christ as their Lord. और मैं मुख्तलिफ गाँव में तालीम देता हूँ तो पूरा गाँव मसीह यीशु को कबूल कर लेता है। When Jesus walked the earth, he had 12 disciples. आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उनके सिर्फ 12 हवारी या 12 शागिर्द थे। The global population was 150 million people. और जो दुनिया की जो आबादी है वो भी बिल्कुल थोड़ी सी थी। That is 1 in 12.5 million people. और ये जो 12.5 मिलियन लोग हैं उनमें से सिर्फ एक बनता है अगर हम 12 शागिर्दों का जिक्र करें। और 1 मिलियन में 20 लाख लोग होते हैं, इसलिए आप अंदाजा लगा लें 12.5 मिलियन में से अगर आप गिने तो एक शख्स मिलता है जो खुदा उनका शागिर्द था। उस वक्त 12 का हिसाब लगाया। I had to explain it. Thank you. At the day of Pentecost, Peter preached the gospel and 3,000 were saved. और पेंटिकॉस्ट के दिन 120 की जमात थी जब पतरस ने कलाम करना शुरू किया और 3,000 के करीब लोग उस जमात में शामिल हुए। Those 3,000 added meant it was now one Christ follower in 50,000 people on the earth. और जब 3,000 इस जमात में शामिल हो गए तो इसका मतलब था कि एक बंदा 50,000 के लिए, 50,000 लोगों के लिए सिर्फ एक बंदा। In 100 AD, there was then 1 million Christians, 180 million people on the earth. 1 in 180 people followed Jesus. और इसी तरह से जब मसीह यीशु को आए हुए 100 साल हो गए तो 1 100 million, how many is 180 million. 180 million. And so it's been 1 in 180. 1 in 180. ओके जब 100 साल गुजर गए तो एक शख्स था जिसने कलाम सुनाना था 180 मिलियन लोग। In 500 AD, और 500 साल जब गुजर गए 50 million Christians, मसीहियों की तादाद बढ़ गई, 50 मिलियन जो मसीही हैं वो हो गए। आपने हिसाब खुद लगा लेना, 1 मिलियन में 20 लाख होते हैं। 250 million people on the earth. और 250 मिलियन लोग इस दुनिया में रहते थे उस वक्त। 1 in 5 people follow Christ. और उनमें से 5 लोगों में से एक शख्स मसीह यीशु के पीछे आया, यानी मसीहत बढ़नी शुरू हो गई। Today, 2021, और आज 2021 में 2.5 billion people confess to following Christ. आप देखिए कि खुदावंद के 12 खादमों के वसीले से आज 2.5 बिलियन लोग हैं, अरबों की तादाद में। मैं उसको उर्दू में कह नहीं सकता, जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, यीशु मसीह से प्यार करने वाले हैं। सिर्फ 12 की This is now 1 in 3 people on the earth profess to follow Christ. इसका मतलब है कि 3 लोग अगर हों तो उनमें से एक जो है
वो खुदावंद का मानने वाला होता है। So when Pastor Brian says we're on the winning side, it is because we are now 1 in 3 on the earth that are following और Jesus. जब पास्टर ब्रायन ये कह रहे थे कि हम रूह को जीत रहे हैं, तो हम इस अदाद शुमार से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से खुदावंद का कलाम फैल रहा है और उसकी बादशाहत का क़याम जारी है। And tomorrow when you wake up, there will be another 174,000 new believers added into the kingdom. और कल जब आप उठेंगे तो 2 लाख और शामिल हो चुके होंगे जो मसीह यीशु को कबूल कर चुके होंगे। हालेलुया। And some of those will be in your village. Hallelujah. और बहुत से आपके गांव में से भी उस तादाद में शामिल होंगे। आमीन आमीन। In 700 BC, the prophet Isaiah prophesied. 700 साल पहले मसीह यीशु के आने से पहले यशाया नबी ने एक नबूवत की थी। Isaiah prophesied these words, "For unto us a child is born, to us a son is given." और यशाया ने ये कहा था कि हमें एक बेटा बख्शा गया है, हमें बेटा दिया गया, And the government will be upon his shoulders. और गवर्नमेंट जो है सल्तनत उसके कंधों पर होगी। He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. और वो Mighty God. वो एक खुदा और सुलह का शहजादा कहलाएगा। What is the verse chapter? I just wanted to read from the verse. Oh, okay. Let me see. Isaiah 9. Okay. Isaiah chapter 9, verse 6 Verse 6. Yeah. and 7. और इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा। I want to emphasize verse 7 of the increase of his government and peace, there shall be no end. और साथ ही आगे लिखा है उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न हो। This is prophesied 700 years before Christ was born. मसीह यीशु के पैदा होने से 700 साल पहले ये नबूवत कर दी गई। It says of the increase of his government, there will be no end. It will continue to increase. और उसकी सल्तनत की इकबालमंदी और बढ़ोतरी की कोई इंतहा न हो। Revelation chapter 7 verse 8. और मुकाशफा 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत। The apostle John had a vision of this kingdom. और जो रसूल हैं वो एक रोया देख रहे हैं बादशाहत के हवाले से। Why don't you go ahead and read Revelation 7 verse 8, 9 and 10. ओके, मुकाशफा 7वें बाब की 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ज़बूलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, बिन्यामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। I want to emphasize that John saw a kingdom, a vast multitude of people, too enormous to measure, that no one could count. और मैं इस बात पर आज जोर देना चाहता हूँ कि यूहन्ना ने वो कौम और कबीले देखे और वो उम्मत देखी जिनका शुमार नहीं किया जा सकता, ऐसी बड़ी भीड़ को देखा। Currently, we can count 7.8 billion people on the earth. और अभी देखिए कि जितने दुनिया में लोग हैं आज हम उनका शुमार कर सकते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं कि कितने हैं। And John saw that there would be more people than that in his kingdom. लेकिन खुदावंद के कलाम में यूहन्ना इस रोया में देख रहा है कि लोग इस कदर ज्यादा उसकी
बादशाहत में हो जाएंगे कि हम उनको गिन नहीं पाएंगे। So your neighbors and friends and your village will find their way into the kingdom of God. इसलिए याद रखें कि आप, आपके दोस्त, आपके खानदान के लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग, वो सब खुदावंद को जानेंगे और खुदावंद की बादशाही की तरफ रुख करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus taught one thing. He taught the kingdom of God. यीशु मसीह ने एक ही बात की तालीम दी और आप जानते हैं कि वो खुदावंद की बादशाहत की तालीम। He said the kingdom of God is like a man who found buried treasure. और उसने कहा कि खुदा की बादशाहत उस खजाने की मानद है जो जमीन में छुपाया गया और किसी को मिल गया। He said the kingdom of God is like a merchant who sold everything to buy a precious pearl. और उसने कहा कि खुदा की बादशाहत इस तरह से है कि एक साहूकार ने उसे खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। He said the kingdom of God was like a man who had two sons. और उसने कहा कि खुदा की बादशाहत इस तरह से है उस शख्स की मानद है जिसके दो बेटे थे। Like a vineyard owner who employed laborers. ये उस बाग का मालिक है जो अपने लिए नौकरों को नौकरी देता है। Like a widow who lost a coin. और ये उस बेवा की मानद है जिसका एक जो कॉइन, एक पैसा जो है वो गुम हो गया। And like a farmer who lost his sheep. और ये उस किसान की मानद है जिसकी भेड़ खो गई। Jesus constantly taught the kingdom. यीशु मसीह ने हमेशा खुदा की बादशाह की बात की, खुदा की बादशाह को सिखाया। And this kingdom has now come. और ये बादशाहत अब आ चुकी है मेरे और आपके दरमियान। I want to read from Mark's Gospel chapter 1. और मरकस की बात लिखी की अंजील के पहले बाब को पढ़ते हैं। Boaz, can I give you the Passion Translation? Yeah, sure. So, what is the verse? Verse 14-15. 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ते हैं। Yes. Do you have it or shall I read it? We only have one translation. Oh, okay, of course. It says later on, after John the Baptizer was arrested, Yes. he went into the region of Galilee. Yes. फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की मनादी की। He preached the wonderful gospel of God's kingdom realm. और कहा कि वक्त पूरा हो गया है। His message was this. और उसका जो पैगाम था वो ये था कि खुदा की बादशाहत नजदीक आ गई है। At last the fulfillment of the age has come. तौबा करो, खुशखबरी पर ईमान लाओ, क्योंकि आखिरी वक्त आ गया है। It is time for the realm of God's kingdom to be experienced in its fullness. और खुदा की बादशाहत को का तजुर्बा करने का वक्त आ गया। The kingdom of God has now come. और बादशाह तब आ गई है। Repent and believe. तौबा करो और ईमान लाओ। Turn your hearts back to God अपने दिलों को खुदा की तरफ राग़िब करो and enjoy His kingdom. और उसकी बादशाहत को में खुशी मनाओ। So, where is this kingdom? इसलिए देखना यह है कि ये बादशाहत कहाँ है। Some rulers were testing Jesus. कुछ जो हुक्मरान हैं वो यीशु मसीह को का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे थे। They were trying to trap Him. वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। They said, Jesus, how will we know when this kingdom comes? उन्होंने यीशु मसीह से सवाल किया कि हम कैसे जानेंगे जब ये बादशाहत आ जाएगी। He said, if you hear someone say the kingdom of God is over here or over there, pay no attention. उसने कहा कि अगर कोई अफवाह सुनो और कोई ये कहे कि खुदा की बादशाहत यहाँ है, खुदा की बादशाहत वहाँ है, यकीन न करना। I tell you the truth, the kingdom of God is within you. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि खुदा की बादशाहत तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारे अंदर है। Brothers and sisters in the Pakistani church, और पाकिस्तान की
कलीसिया के मेरे भाइयों और बहनों, I tell you the words of Christ, the kingdom of God is within you. मैंने यीशु मसीह के अल्फाज आपको बता दिए कि खुदा की बादशाही शायद आपके दरमियान है, आपके अंदर है। This kingdom is a kingdom of untold blessing. और ये ऐसी बादशाहत है जो उसकी बरकतों से भरी हुई है। It is a kingdom of unconditional love. और ये एक ऐसी बादशाहत है जिसमें गैर मशरूत मोहब्बत बहती है। It is a kingdom of complete forgiveness. और ये एक ऐसी बादशाहत है जिसमें मुआफी बहती है, पूरे तौर से हमें माफ किया जाता है। And it is a kingdom of righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. और ये ऐसी बादशाहत है जो रास्तबाजी की, खुशी की और अमन की और इत्मीनान की बादशाहत है। And friends, this kingdom is within you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बादशाहत आपके दरमियान है, आपके अंदर है। Back to the words of the prophet Isaiah. तो वापस हम यशायाह नबी की नबूवत पर चलते हैं। He prophesied Christmas. वो मसीहत के बारे में क्रिसमस के बारे में, बड़े दिन के बारे में नबूवत कर रहे हैं। ये बड़े दिन की नबूवत है। He prophesied that a son would be born. उसने कहा कि एक बेटा पैदा होगा, एक लड़का तवल्लद होगा। He said that the government will be upon his shoulders. और उसने कहा कि हुक्मरानी यानी सल्तनत उसके कंधों पर होगी। This is another way of saying authority and power will rest upon him. और ये एक और तरीका है ये बात कहने का कि उसके पास इख्तियार, कुव्वत और कुदरत होगी। And this authority and this ये क्या हुआ?